बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं पेश करने जा रही हूँ एक ऐसा हैरत अंगेज वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है एक बोलने वाले तोते का और एक बदकार बीवी का। इस वाक़ये को मुकम्मल जानने के लिए मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। एक आदमी ने अपने घर में एक बोलने वाले तोते को पाल रखा था। वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। बेशक वो पिंजरे में ही रहता था, लेकिन वो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करता था। तोता भी मालिक का बहुत ही फर्माबरदार था। वो भी मालिक से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। बेशक वो सारा दिन पिंजरे में ही रहता था, लेकिन अपने मालिक से बहुत ज़्यादा खुश था। जब भी इसका मालिक काम पे जाता सुबह को, तो अपने तोते को अल्लाह हाफिज़ करके जाता। जब काम से वापस आता तो सबसे पहले तोते से सलाम करता, उसकी खैरियत पूछता, अपने तोते को दाना पानी डालता और उससे प्यार भरी बातें करता। तोता मालिक की गैर मौजूदगी में बहुत उदास रहता। जैसे ही मालिक घर आ जाता तो तोता खुश हो जाता। इस घर में अचानक ही तब्दीली आ चुकी थी। मालिक ने शादी कर ली थी। ये जहाँ कहीं भी दूसरे घर में शिफ्ट हुए, तोते को साथ ले। मालिक की बीवी शोहर की गैर मौजूदगी में मियाँ मिट्ठू से मज़े मज़े की बातें किया करती थी। तोता मालिक की बीवी को देखकर सीटी बजाता तो वो मालिकन बहुत खिलखिलाकर हंसती और खुश होती। एक दिन ऐसा हुआ कि मालिक के काम पे जाने के बाद एक अजनबी घर में घुस आया और वो अजनबी सारा दिन घर में रहा और मालिक की बीवी उस अजनबी के साथ कमरे में बंद रही। सारा दिन ऐसे ही गुजर गया। तोता ये सारा माजरा देख रहा था, लेकिन मालिक की बीवी को और उस अजनबी को ये इल्म नहीं था कि ये बोलने वाला तोता है। ये हर तरह की समझ रखता है। वो अपने मालिक के साथ बहुत ही वफादार था। तोता बहुत ही परेशान था, आखिर ये कौन सा अजनबी है। इससे पहले कभी भी मैंने इसको नहीं देखा है, जो हमारे घर में घुस आया है और मेरी मालकिन के साथ कमरे में घुस गया है। तोता बहुत ही बेचैन था, बहुत ही तोते को गुस्सा आ रहा था, आखिर ये कौन है। अब इस तरह सिलसिला चलता रहा। रोज़ाना यही मामूल बन चुका था। वो अजनबी रोज़ाना घर में आता और मालिक की बीवी भी उससे हंस हंस कर बातें करती और हर पूरा काम किया करती। इस आदमी के आने जाने से मालकिन बिल्कुल तोते को भूल चुकी थी। वो अपने कामों में मगन हो चुकी थी। अपनी मालिकन की तवज्जो ना पाकर तोता बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन जो अजनबी आदमी घर में आया करता था, वो घर में दाखिल हुआ तो तोते ने मुखातिब होकर कहा कि ए आदमी, तू कौन है और तेरा नाम क्या है? तू कहाँ से आता है और यहाँ पर क्यों आते हैं? तो वो आदमी तोते के सवालात सुनकर घबरा गया। मालकन भी तोते का ये रवैया देखकर, तोते को ऐसे बोलते हुए देखकर घबरा सी गई। इन दोनों को ये मालूम नहीं था कि तोता अच्छी तरह बोलना जानता है, इंसानों जैसी सेंस रखता है। मालकिन ये सोच भी नहीं सकती थी कि तोता अगर ये सारी बातें, ये सारी हरकतें जो वो कर रही थी उसके मालिक को बता दे तो फिर क्या बनेगा। औरत ने तोते से कहा कि ए मिट्ठू, ये मेरा भाई है। लेकिन तोता समझ रहा था ये औरत झूठ बोल रही है। लेकिन तोता ये बात सुनकर खामोश हो चुका था। उसको ये समझ आ चुकी थी कि वो उसके मालिक को धोखा दे रही है। तोते ने कई मरतबा कोशिश की कि मैं मालिक को बता दूं कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में एक अजनबी शख्स घर में आता है, जो सारा दिन मालकिन के साथ गुजारता है और उल्टी सीधी हरकतें करता है। लेकिन वो तोता अपने मालिक को उदास और परेशान नहीं देखना चाहता था। वैसे भी उस दिन से, जिस दिन तोते ने अजनबी से सवाल किए थे, उस दिन के बाद अभी तक तो वो घर में नहीं आया था। औरत ने दोबारा तोते के साथ वक्त गुजारना, बातें करना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन अचानक वो अजनबी घर में घुस आया और पहले की तरह मालकिन के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। तोते को ये देखकर मजीद गुस्सा आ गया। उसने उस दिन चिल्लाकर कहा कि आज तो मैं अपने मालिक को सब कुछ बताकर रहूँगा जो तुम दोनों कर रहे हो। वो आदमी ये सुनकर कहने लगा, ए मिट्ठू, तू परेशान ना हो, तुम्हारा बंदोबस्त हमने कर रखा है। उसके बाद उस तोते की मालकिन ने उस अजनबी को एक बैग लाकर दे दिया। उस अजनबी ने तोते को पिंजरे से निकालकर बैग में डाल दिया, लेकिन तोते ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया।
مالکن کی بہت منتیں کی کہ اسے چھوڑ دے، لیکن مالکن نے اس اجنبی کو کہا کہ اسے ویران جگہ لے جا کر اس کو مار دو۔ مالکن کہنے لگی کہ آج کے بعد نہ یہ گھر میں ہوگا، نہ ہمیں اس سے کوئی خطرہ ہوگا۔ وہ اجنبی بیگ کو لے کر روانہ ہو گیا۔ طوطا بیگ میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ کاش میں نے انسانوں کی طرح بولنا نہ سیکھا ہوتا تو آج میں بے موت نہ مرتا۔ دراصل مالکن بدکردار عورت تھی۔ اپنے شوہر کو کام پر بھیج کر اپنے عاشق کو بلا کر اپنا منہ کالا کیا کرتی تھی۔ یہ سارا کچھ طوطا دیکھ رہا تھا، اس لیے طوطے کا کام تمام کرنے کو اس مالکن نے کہا۔ چلتے چلتے وہ اجنبی جنگل میں پہنچ چکا تھا۔ طوطے کو بیگ سے نکالا اور طوطے سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، میری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، بلکہ میں صرف تمہیں اس لیے مارنا چاہتا ہوں کہ تو مالک کو سارا کچھ بتا دے گا۔ طوطے نے اس اجنبی سے کہا، میں تو خود پنجرے سے آزادی چاہتا تھا، اگر تم مجھے آزاد کر دو تو میں کیوں چاہوں گا کہ دوبارہ پنجرے میں جاؤں۔ میں اس جنگل میں دوبارہ آزادی کی زندگی گزاروں گا۔ آدمی کو اس طوطے کی بات میں وزن محسوس ہونے لگا۔ اس نے طوطے کو مارنے کی بجائے آزاد کر دیا اور وہ اجنبی واپس اپنے گھر چلا گیا۔ اتنی ہی دیر میں طوطا بھی ادھر سے اڑا اور درخت پر جا کر بیٹھ گیا۔ شام کو جب مالک گھر واپس آیا تو پنجرے کو جب اس نے خالی دیکھا تو فوراً اپنی بیوی کو آواز لگائی اور پوچھنے لگا کہ طوطا کہاں ہے؟ تو بیوی نے جھوٹ بول دیا کہ اس نے دانہ ڈالنے کے لیے پنجرے کو کھولا تھا تو طوطا جٹ سے اڑ گیا۔ طوطے کا مالک رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں تو اس کو اتنے سالوں سے اپنا وفادار ساتھی سمجھتا رہا، لیکن اس نے مجھے دھوکہ دیا اور اڑ کر چلا گیا۔ جانوروں اور پرندوں میں وفا ہوتی ہی نہیں ہے۔ طوطا درخت پر بیٹھا یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی بیوی اپنے شوہر کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ طوطے کو اب پکا یقین ہو چکا تھا کہ میری مالکن جو ہے وہ بدکار عورت ہے۔ اگلی صبح جب مالک کام پہ گیا تو طوطا اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا اڑتا ہوا گیا۔ اپنے مالک کا دفتر دیکھ کر واپس ادھر درخت پہ آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اجنبی گھر میں گھس گیا اور مالکن کو لے کر کمرے میں چلا گیا۔ جب طوطے نے یہ منظر دیکھا تو طوطے نے فوراً اڑان بھری اور اپنے مالک جدھر مالک دفتر میں کام کرتا تھا وہاں کی کھڑکی پر جا کر بیٹھ گیا۔ مالک کی نظر جب طوطے پر پڑی تو مالک بہت ہی خوش ہوا کہ میرا طوطا مجھے مل گیا۔ مالک اسے پکڑنے لگا۔ وہ پکڑتا پکڑتا اس کے پیچھے چلتا گیا یہاں تک کہ اپنے گھر پہنچ گیا۔ طوطا اپنے گھر کی چھت پر آ کر بیٹھ گیا۔ مالک بھی پیچھے پیچھے تھا، کسی نہ کسی طریقے سے میں اس کو پکڑ لوں۔ طوطا ایسے ہی کرتے کرتے جہاں اس مالکن کی بیوی اور آدمی چھپے ہوئے کمرے میں تھی غلط حرکت کر رہے تھے تو وہاں طوطا وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ جیسے ہی مالک کی نظر اپنی بیوی کی اس حرکت پر پڑی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ گھر میں شور مچ چکا تھا۔ اس بستی میں ایک اللہ والا بہت ہی نیک آدمی انکل خرم رہا کرتا تھا جو کہ نہایت ہی شریف آدمی تھا۔ جب اس نے یہ سارا ماجرا دیکھا، اس نے جب چلانے کی آواز سنی تو فوراً بھاگا اور جا کر سارا ماجرا دیکھا اور اس مالکن کے بارے میں بتانے لگا کہ اے خدا کے بندے، میں تو کب کا یہ ماجرا دیکھ رہا ہوں، میں تو سمجھ رہا تھا کوئی اس کے اپنا ہی کوئی ملنے والا ہوگا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ تیرے سے مل کر بات کروں، تجھ سے پوچھوں، لیکن کوئی موقع ہی نہیں ملا۔ تم لیٹ آتے تھے کام سے، اسی لیے اتفاق ہی نہیں ہوا کہ میں تم سے کوئی بات کر سکوں، کیونکہ یہ جو تمہاری بیوی ہے یہ بدکار ہے۔ تم مجھ سے ہی نہیں بلکہ اپنے گھر جو آپ نے طوطا رکھا ہوا ہے، ایک دن انہوں نے یہ پلان بنایا، میں یہ ماجرا سارا دیکھ رہا تھا، انہوں نے آپ کے طوطے کو بھی ایک بیگ میں ڈال کر جنگل میں باہر پھینک دیا، تو میں سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، بس موقع کی تلاش میں تھا، کب موقع ملے میں آپ سے بات کروں۔ ابھی یہ باتیں ہی ہو رہی تھے، شوہر بیوی پر چلا رہا تھا، عاشق نے یکدم بیوی کے شوہر پر حملہ کر دیا، اس کے سر میں کوئی ایسی چیز ماری اور شوہر جان سے چلا گیا۔ اس بدکار عورت نے اور جو اس کا عاشق تھا انہوں نے اللہ والے پہ جو بہت ہی نیک اللہ والا تھا اس پہ الزام لگا دیا۔ اس عورت نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور کہنے لگی، سارے چلا چلا کر پورے محلے والے کو اکٹھا کر دیا اور کہنے لگی یہ میرے گھر میں آیا، میری عزت لوٹی، میرے شوہر نے اس کو مارا لیکن اس نے میرے شوہر کو بھی قتل کر دیا۔
क्योंकि जैसे वो ड्रामा कर रही थी, बदकार औरत रो रही थी। गांव वालों ने अल्लाह वाले को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया और गांव वाले सारे रंग बिरंगी बातें करने लगे। ये तो फरिश्ता बना फिरता है, ये तो अंदर से शैतान है। वो तरह तरह की उस अल्लाह वाले को बातें करने लगे और अल्लाह वाले को मारने लगे, पत्थर मारने लगे और अल्लाह वाले को गालियाँ देने लगे। अल्लाह वाला जो कि एक नेक नमाजी इंसान था, वो बहुत ही परेशान था। अल्लाह से रो रो के इल्तिजा करने लगा, या अल्लाह मैं तो तेरा नेक बंदा हूँ, मैंने कभी भी आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया। या अल्लाह मेरी गवाही दे, ए अल्लाह इस बदकार औरत का अंजाम सबके सामने लेकर आ, अल्लाह मेरी मदद फरमा। इतने में चौधरी तक, गांव के चौधरी तक बात पहुंच चुकी थी। चौधरी को जब ये सारी बात का इल्म हुआ, चौधरी कहने लगा कि मैं नहीं मानता कि ये इतना ऐसा हो चुका है, हम इधर रह रहे हैं, ये आदमी बहुत नेक है, मैं नहीं मानता कि ये ऐसा कर सकता है। लेकिन गांव वालों की बातों ने कहा कि नहीं नहीं, हमने इसे मौके पे पकड़ा है, इसने जना तो किया ही था लेकिन इसने उसके शोहर को कत्ल भी कर दिया है, हम इसको रंगे हाथे पकड़ कर लेकर आए हैं। यहाँ तक कि चौधरी भी इस बात को मानने पर मजबूर हो चुका था, क्योंकि पूरा गांव वाले जो कह रहे थे। अब ये फैसला हुआ कि कुछ दिन बाद इस अल्लाह वाले को, जो इसने आदमी का कत्ल किया है, ज़ना किया है, इसको इसकी सज़ा मिलेगी। सरेआम इसको फ़लाँ फ़लाँ दिन फांसी दी जाएगी। पूरे गांव में इत्तला कर दी गई। वहाँ काजी भी आए हुए थे, वहाँ तमाम गांव के लोग भी इकट्ठे हो चुके थे। फैसले का दिन था। तोता जो कि उसने अपनी आंखों से सारा माजरा देखा था, अपने मालिक को कत्ल हुए देखा था, कैसे कत्ल किया गया। तोता बहुत ज़्यादा उदास रहने लगा और छुप कर रहने लगा कि कहीं मुझे पकड़कर मुझे भी मार ना दिया जाए। उस दिन अल्लाह वाला रात उठा, उसने तहज्जुद के नफल अदा किए, नमाज पढ़ी और अल्लाह से रो रो के गिरियाजारी करने लगा, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा कि ए अल्लाह, जो मुझ पे इल्ज़ाम लगा है, मुझे मुझे इससे बरी कर दे, ये सरासर झूठ है, तू तो दिलों के भेद जानता है, ये बदकार औरत ने मुझे फंसाया है। इतने में दुआ करके अभी फारग ही हुआ था, रो रहा था। इतने में तोता वहाँ पहुँच गया। तोते ने सारा माजरा उस अल्लाह वाले को भी बताया और कहने लगा कि ए अल्लाह के बंदे, तू परेशान ना हो, मेरा मालिक जो था, मैं उससे बहुत प्यार करता था, मेरे मालिक को इन्होंने कत्ल किया है, इसकी बीवी बदकिरदार थी, ये सारा खेल उसका है, उसी ने आप पर इल्ज़ाम लगाया है। कोई नहीं, आप परेशान ना हो, जब फैसले का दिन सुबह आने वाला है, अल्लाह के हुक्म के साथ मैं वहाँ सबके सामने आपकी बेगुनाही साबित करवाऊँगा और अपने मालिक का भी सबको बताऊँगा मेरे मालिक को किसने कत्ल किया है। ये कहकर तोता उड़ गया और अल्लाह वाला अल्लाह से दुआ करते करते सजदा रेज़ हो गया और कहने लगा, ए अल्लाह, तेरियां तू ही जानता है, तू वाकई, तेरी रहमत बड़ी वसी है, तू बड़ा गफूर और रहीम है, तू सबकी सुनने वाला है। इसी तरह रात गुजर चुकी थी। सुबह गांव वाले सारे इकट्ठे हो चुके थे, काजी वगैरह भी इकट्ठे हो चुके थे, गांव में रश लग चुका था। फैसले की घड़ी आ पहुंची थी। फैसला करने वाले ने फैसला सुना दिया कि इस अल्लाह वाले को सरेआम फांसी पे लटकाया जाए। अब अल्लाह वाले को फांसी पे लटकाया जाने लगा। इतने में जिस माइक में ऐलान किया जा रहा था, इतने में तोता वहां पहुंच गया और अल्लाह के हुक्म के साथ सारा कुछ सच सच बयान करने लगा। जब ये लोगों ने ये तोते की सारी बातें सुनी, तोते ने जो कुछ भी उसने देखा था अपनी आंखों से, जो कुछ भी हुआ, उस मालिक की बदकार बीवी के बारे में बताया, उस अजनबी शख्स के बारे में बताया, जिस रात इसका कत्ल हुआ उसके बारे में बताया और उसको जंगल में छोड़ा गया उसके बारे में बताया। सब लोग ये सुनकर हैरान रह गए और कहने लगे कि एक जानवर इतना समझदार हो सकता है, सब कुछ बोल रहा है, एक जानवर झूठ नहीं बोल सकता। इतने में अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के साथ उसकी बेगुनाही अल्लाह वाले की साबित हो गई और उसके मालिक का जो कातिल था वो भी पकड़ा गया और सारे गांव वाले उस बदकार औरत पर थू थू करने लगे और काजी ने इसको सजाए मौत का हुक्म दे दिया। उस बदकार औरत को, बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है।
اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی بھی پوشیدہ نہیں رہ سکتا، مارنے والے سے بڑا بچانے والا ہے۔ جب اللہ میرے تبارک تعالیٰ کی رحمتیں نشاور ہونا شروع ہو جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ بے زبانوں کو بھی زبانیں عطا کر دیتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ میری مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے گا، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔